हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए प्रवक्ता स्क्रीनिंग का जो है मैथमेटिक्स का पार्ट का पेपर का जो है सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। 21 मार्च को ये पेपर हुआ है, यानी आज ही। तो सुबह के टाइम पे ये शिफ्ट थी। तो ये जो है ये अलग अलग जो है आपके क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको पूरे के पूरे इसके मैथमेटिक्स के आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप ये क्वेश्चन के हिसाब से अपने सेट के हिसाब से लगा सकते हैं कि ये कौन से वाले आपके में आया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ज़रा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 106 से स्टार्ट हो रखा है, पार्ट 4 है ये। आपको ये बोला गया है कि एक व्यापारी ने अपने स्टॉक को 20% को 10% लाभ और शेष स्टॉक को 50% को 10% हानि पर बेचा। शेष स्टॉक की बिक्री हेतु उसका लाभ प्रतिशत कितना होना चाहिए कि उस व्यापारी को अपने पूरे स्टॉक पर 5% का लाभ मिल सके। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो इसका 17.5% इसका करेक्ट आंसर है। आपने भी ये लगाया तो आपका ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं 107 पर। आपको ये बोला एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू, अगर ये दे रखा है 4:05 PM यानी शाम के 4 हैं, या सुबह के 6:10 हैं, तो इनका रेशो क्या होगा? सरलतम रूप जो होगा वो इसका होगा 193/74। उसके बाद बोला गया है कि 7 की पावर दे रखी है 1403 और इसकी 3 की पावर दे रखी है 943 के विस्तार में अंतिम अंक क्या होगा? तो इसके विस्तार में अंतिम अंक जो आपको निकालना है ये होगा 0। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला गया है कि 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गति की रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी में बैठे एक मनुष्य को 9 सेकंड में पार कर लेती है। तो तेज गति की गाड़ी की लंबाई क्या है? तो आपसे ये पूछा गया था कि तेज गति वाली जो गाड़ी है उसकी लंबाई क्या है। ठीक है ना? तो जब ये निकालोगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें इसका 50 मीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला गया है 3 पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 7 दिन में तथा उसी कार्य को 2 पुरुष और 3 महिलाएं 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। उसी कार्य को 3 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, तो आपको ये बोला 3 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, कितने दिन में कर रही हैं? 7 दिन में। 2 जो हैं पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं 10 दिन में पूरा कर रही हैं, तो ये दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो ये दोनों मिलके जो कर रहे हैं वो 5 दिन में पूरा कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आपको बोला गया 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, मतलब बेल्स के बारे में बात करी गई है, और क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल में जो है वो बजते हैं। वो कितने सेकंड बाद जो है वो एक साथ दोबारा से बजेंगे? तो आपको इसका एलसीएम ले लेना था, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा 504। नेक्स्ट आपको बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि मेरी घड़ी मंगलवार दोपहर 1 बजे 1 मिनट धीमी तथा बृहस्पतिवार दोपहर 1 बजे 2 मिनट तेज गति से चलती है। तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? सही समय कब दिखाया होगा? प्रातः 1 बजे दिखाया होगा, प्रातः 5 बजे दिखाया होगा, अपराह्न यानी 1 बजे के बाद दिन में दिखाया होगा, या 5 बजे के बाद दिन में दिखाया होगा। ठीक है, तो ये प्रातः 5 बजे जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 5 AM। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रखा है मोहन एवं रामास्वामी हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। एडवर्ड और रामास्वामी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। रफीक और एडवर्ड जो है वो क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं। मोहन और रफीक जो है वो टेनिस और हॉकी खेलते हैं। उस कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस लड़के का नाम बताइए जो हॉकी, फुटबॉल और टेनिस तीनों खेलता है। तो आप इधर देख सकते हो, देखो मोहन जो है वो हॉकी और फुटबॉल खेल रहा है, यहीं पर ही मोहन जो है टेनिस हॉकी खेल रहा है। तो मोहन जो है वो टेनिस, हॉकी और फुटबॉल ये तीनों चीज़ें खेल रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको ये बोला कि निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं पूरा का पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, आपके लिए भी लेंदी हो जाएगा क्योंकि ये, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 0101 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है यदि मैं प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करता हूँ तो एक निश्चित दूरी तय करने में मुझे 50 दिन लगते हैं। यदि मैं पहले से दुगनी गति से चलता हूँ तो और प्रतिदिन पहले से दुगना विश्राम करता हूँ तो पहले से दुगनी दूरी तय करने में मुझे कितना समय लगेगा? ठीक है, तो इसका जो है 125 दिन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं इन अ सर्टेन लैंग्वेज, यानी ये वाला जो दे रखा है किसी कूट भाषा में। 526 का अर्थ है आसमान नीला है, 24 का अर्थ होता है नीला रंग, 436 का मतलब है रंग आनंद है,
ठीक है। तो इसमें से आनंद के लिए कौन सा नंबर यूज़ हो रहा है, तो आप देखो ये देख सकते हो कि जिसमें कॉमन नहीं आ रहा है, जैसे आनंद जो है वो इन सब में कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो ऐसा नंबर जो इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है वो 3 है। ठीक है, 4 और 6 जो है वो अपना अपना मीनिंग लेके चल रहे हैं। 4 का अर्थ देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, 6 का अर्थ जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपको बोल रखा है एक व्यक्ति 50% मिश्रित ब्याज पर 4,000 रुपये उधार लेता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,500 रुपये जो है वो वापस कर देता है। तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितनी रकम देनी पड़ेगी कि उसका उधार मिश्रित ब्याज सहित पूरा भुगतान हो जाए, जबकि 3 वर्ष तक उसने 1,500 रुपये प्रति वर्ष भी वापस किए हों? तो उसको जो है 874.75 रुपये जो हैं वो आपको देने पड़ेंगे, यानी 874.75, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है पक्षियों के एक शिकारी से किसी ने पूछा कि तुम्हारे थैले में कितने पक्षी हैं? शिकारी ने उत्तर दिया 6 को छोड़कर सभी गौरैया हैं, 6 को छोड़कर सभी कबूतर हैं, 6 को छोड़कर सभी बतख हैं। तो शिकारी के थैले में कुल कितने पक्षी थे? तो ज़्यादातर बच्चों ने क्या करा, इसका आंसर 18 लगा दिया, जो कि इन्होंने भी लगाया है। लेकिन बच्चों इसका आंसर जो है, जो दोस्तों इसका आंसर है, इसका आंसर जो है वो 9 होगा। ठीक है, तो आप इसको कर भी सकते हो, जैसे मान लेते हैं टोटल जो है वो x थे। ठीक है, तो 6 को छोड़ के जो है वो सभी गौरैया हैं, 6 को छोड़ के सभी बत्तख हैं, और 6 को छोड़ के जब तीसरा वाला जो भी बोला है वो है। तो टोटल कितने हैं अगर मैं बात करूं तो x इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी इन सबको ऐड करके जो आएगा वो x के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो x इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका 3x माइनस 18, तो 2x इज इक्वल टू 18 हो गया। तो x की वैल्यू जो आ गई वो 9 आ गई, यानी टोटल जो है उसके पास में 9 हो गए। तो इस तरीके से आपको इसको निकालना था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है दिए गए 3 तत्वों में आपस में कोई संबंध हो सकता है। ये तत्व ए बी सी डी में चित्र में दिखा रखे हैं, वेन डायग्राम का देखा था है ये क्वेश्चन, और आपसे बोला गया था कि इसमें संबंध क्या है। तो ये है अध्यापक, लेखक और पुरुष। तो पुरुष तो ये दोनों हो सकते हैं, अध्यापक और लेखक, है ना, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रोफेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है कि माना ABCD जो है बढ़ते क्रम में 5 विषम संख्याएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं, वो हैं ये, और निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसका आंसर बताइए उसके बाद में। तो आपको बोला गया है कि संख्याओं का औसत जो है वो A+4 है। दूसरा आपको बोल रखा है संख्याओं का औसत B+2 है। तीसरा बोल रखा है संख्याओं का औसत E-4 है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। अगर आपको इसका आंसर चाहिए होंगे तो मैं इसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा इवनिंग में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि एक नाव पानी के बहाव की विपरीत दिशा में एक दूरी 8 घंटे 48 मिनट में तथा वही दूरी पानी का बहाव की दिशा में 4 घंटे में तय करती है। ठीक है, यानी विपरीत दिशा में इतना टाइम लगा रही है और पानी के बहाव के साथ में, जिसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं, उसमें 4 घंटे लगा रही है। ठीक है, तो नाव की गति का अनुपात पूछा है, नाव और पानी के बहाव की गति का अनुपात। तो दोस्तों इसका जो आंसर आया है वो है 8:3, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला गया कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर वाहन चला रहा है। पश्चिम कहाँ होता है? इस तरफ। ठीक है, उसे किस दिशाओं के अनुसार चलना चाहिए कि लास्ट में वो कहाँ पहुंच जाए? दक्षिण की ओर पहुंच जाए। ठीक है, तो उसको हमने ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो पश्चिम की ओर चल रहा है, उसके बाद वो दाईं मुड़ेगा, फिर वो दाईं मुड़ेगा, फिर वो दाईं मुड़ेगा, तो लास्ट में दिशा कौन सी आएगी? ये दक्षिण दिशा है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला है यदि किसी धन का 150% 0.24 हो तो उसका 0.24% क्या होगा? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको नॉर्मल कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो, बड़ी आराम से आपसे निकल जाएगा। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि नीचे दिए गई आकृति वाली श्रेणी की अगली आकृति ज्ञात कीजिए, यानी आपको ये बताना था कि इनमें से अगली आकृति कौन सी होगी। तो ऐसा था कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बिंदु था जो आपकी श्रेणी है। ठीक है, आप बुक में देख सकते हो, अपनी बुकलेट जो है आपके पास में उसमें देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 2 थे, उसके बाद यहाँ पे 3 थे, उसके बाद यहाँ पे 4 थे, तो अगले वाले में 5 आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ऑर्डर की। तो ऑर्डर कैसा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें आपका इस तरीके से फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या आपको बतानी थी कि यहाँ पे क्या आ रहा है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इसका आंसर जो है वो बड़ा आराम से आपका 16 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। कैसे आया मैं बता देता हूँ आपको। इस नंबर का आधा कर देना है
और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देने, जैसे 12 सत्ते 84 होता है तो 84 ये रहा ऊपर वाला, 9 नम क्या होता है 81 तो 81 ये रहा। तो 11 में क्या किससे मल्टीप्लाई करें कि 88 आ जाए, तो 8 से करोगे, 8 का डबल करो तो ये 16 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है ना इसका डबल है जिससे आप डिवाइड करके निकाल रहे हो, जैसे 14 है तो 7, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होती है, यानी मीडियन आपसे पूछा गया था। और ये जो 11 लगाया है ये बिल्कुल गलत आंसर है, इसका आंसर जो होगा वो 12 होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अभाज्य संख्याओं का माध्यिका पूछी है, ये बात याद रख लेना, अभाज्य संख्याएं नहीं पूछी है, कहीं आप ये सोचें कि अभाज्य संख्या तो होती नहीं 12, बिल्कुल नहीं होती, लेकिन आपसे माध्यिका पूछी है, ठीक है। तो 11 और 13 के बीच में आएगा ये, जब आप इसको अभाज्य संख्याएं निकालेंगे सारी की सारी 2 3 5 7 9 2 3 5 7 सॉरी 11 13 इस तरीके से आप पूरा का पूरा जो है 23 तक शायद या 29 तक जाओगे, तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा मीडियन वाला फॉर्मूला लगा के n/2 वाला, ठीक है। तो 12 आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट है जिस प्रकार कोशिश सफलता से रिलेटेड है उसी तरीके से कौन सा जो नीचे रिलेशन दे रखे हैं कौन से आपस में फॉलो होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, पढ़ना ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है मयूर, प्रणव, अशोक और सोहन 4 मित्र हैं और यह ज्ञात करने के लिए इनमें से कौन से सबसे धनी है। कथन 1 व 2 की सूचना दी गई है, तो ये बताइए कौन सा कथन जो है वो सफिशिएंट है, दोनों जरूरी है या सिर्फ एक में ही काम हो जाएगा या दोनों में से एक ही जरूरी है, ठीक है। तो आपको पहला जो दे रखा है प्रणव मयूर तथा सोहन से धनी है परंतु अशोक से गरीब है, पहला ये दे रखा है। दूसरा दे रखा है प्रणव मयूर और अशोक से गरीब है परंतु सोहन से धनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है केवल 2 जो है वो पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है 30 - 10 का अर्थ है 300, यानी इसका मतलब यह है कि माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक है ना, 30 × 10। 8 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब क्या है 12, यानी इसमें दोनों के दोनों ऐड हो रहे हैं 8 + 4, ठीक है। उसके बाद 6 × 2 यानी 6 - 2 हो रहा है यहाँ पे, तो 4 आ रहा है, तो इसका मतलब यह है माइनस का मतलब हो रहा है आपका क्या मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब प्लस और मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस। तो इनमें से कौन सा रिलेशन फॉलो होगा, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 1090, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कल्याणी वीना की सास है, वीना अशोक की भाभी है, धीरज सुदीप का पिता है, सुदीप अशोक का इकलौता भाई है, कल्याणी किस प्रकार अशोक से संबंधित है, तो वो उसकी माता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ तक जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों की दोनों खत्म कर दी है। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप इसमें चैनल पर आपको पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको लगता है कि अगर आपको कुछ और भी आंसर की चाहिए, कुछ कहीं पर भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो दोनों चैनल में से किसी भी चैनल पर, तो मैथस्तान पे पूछ सकते हो, इस पर भी पूछ सकते हो, ठीक है, कहीं पर पूछ लीजिए आप, डाउट आपके क्लियर कर देंगे। आपको शाम को मैथमेटिक्स के जो सॉल्यूशन है वो भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे इसमें। चलिए ठीक है, फिर तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।